किसान परिवार में जन्म हुआ और गांव का रहने वाला था। मैं गांव में जन्म हुआ, वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई। सपने जरूर बड़े थे लेकिन रास्ता बड़ा नहीं था अपने पास में। मैं बीएड करने के लिए गया था। उस समय मुझे करीब 11 साल पहले इसकी जानकारी मिली। जानकारी जैसे आप लोगों को मिली होगी, एक बंदा आया, उसने बोला साहब 3 रिक्वेस्ट हैं, एक तो मोबाइल फोन बंद रखना, एक मुंह बंद रखना, बोलना नहीं, बोलते हैं, और एक हिलना डुलना मत। जब तीनों रिक्वेस्ट कर ली तो व्यक्ति क्या करेगा? न तो मोबाइल चलाएगा, मोबाइल बंद, मुंह भी नहीं चलाएगा, बोलेगा भी नहीं, और इसके बावजूद हिलेगा डुलेगा नहीं, तो फिर क्या करेगा? सिर्फ सुनने का काम रह गया। तो बैठ के सुनता रहेगा, नहीं सुनता रहेगा। तो मैंने भी सुना, पूरा प्लान सुना, समझ में आया, अच्छा लगा। मुझे लगा जिंदगी यहां से बदल सकती है, लेकिन इतना आगे जा सकते ये नहीं पता था। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था, प्राइवेट टीचिंग करता था। तो मुझे लगा कि प्राइवेट टीचिंग करता हूं, प्राइवेट ट्यूशन करता हूं, तो वहां से जो मैं पैसे कमाता हूं, अगर यहां से भी मुझे एक्स्ट्रा 2000 रुपए महीने, 4000 रुपए महीने, 5000 रुपए महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगी, तो मैं उससे कुछ ना कुछ मेरा ऐड हो जाएगी इनकम, अच्छा रहेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने यहां पर ज्वाइन कर लिया, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने ज्वाइन किया, साथ साथ मैं काम करता चला गया। जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी, किसी को जो चैलेंज आते हैं, सर ने बताया, राकेश जी यहां बता के गए, अजय जी ने बताया, वो सारी चीजें मेरे साथ भी हुई, ज्यादातर लोगों के साथ होती हैं। क्योंकि ये जो हमारा काम है, ये लोगों से बातचीत करने का है, लोगों के साथ में इस चीज को समझाने का है। किसी की समझ में आएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति समझने के बाद जुड़ेगा, कोई व्यक्ति समझने के बाद नहीं जुड़ेगा। ये सारी चीजें मेरे साथ चली। मैंने लगातार 5 साल काम किया इन सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करके। 5 साल काम करने के बाद मैं यहां से बन गया डायमंड। डायमंड बनने की इंस्पिरेशन मुझे मिली थी। मैं 24 अक्टूबर 2004 को मैंने ग्वालियर में एक ऐसे ही फंक्शन अटेंड किया था। वहां पर ओम प्रकाश सर को डायमंड बनते हुए देखा था। मुझे अंदर तक मैं हिल गया था उनके ऐसे सम्मान को देख करके, इस तरह की रिकॉग्निशन को देख करके, इस तरह के लोगों के खुश रहने, मंच पर इतना खुश हो रहे थे कि मैं दुनिया में इतने खुश लोग मैंने देखे ही नहीं, ऐसा मुझे लगा। और मुझे लगा कि जिंदगी में एक बार डायमंड जरूर बनना चाहिए। कुछ भी करना कर ले व्यक्ति, लेकिन एक बार डायमंड जरूर बनना चाहिए। अगर उसको और उसके परिवार को इस तरह की खुशियां मिलती हैं तो डायमंड जरूर बने। तो मुझे लगा कि मुझे भी डायमंड बनना है। मैंने उस दिन वादा किया, और उस वादे को पूरा करने के चक्कर में मैंने 5 साल काम किया, और 5 साल काम करने के बाद में 25 दिसंबर 2009 को मैं डायमंड बन गया, इसी से। थैंक यू। बीच की प्रोसेस पूरी हुई, लोगों ने मना किया, मैंने समझाया, लोगों ने मना किया, मैंने समझाया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन मैं करता रहा तो आज मैं इस लेवल तक पहुंच गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने बीच में मुझे यह भी बोला कि इस तरह की कंपनियां चलती नहीं है, और आप जो काम कर रहे हैं, ये काम मैंने करके छोड़ दिया है। एक व्यक्ति ने मेरे से क्या बोला, ये काम मैंने करके छोड़ दिया है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अभी करना शुरू किया है, और ये व्यक्ति बोल रहा है मैंने करके छोड़ दिया है। बड़ी सोचने वाली बात थी कि नहीं? तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने अपने अपलायनों को बताया, सर ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, तो मैंने तो करके छोड़ दिया है। तो उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने यही मिस्टेक की कि करके छोड़ दिया। अगर वो करता रहता और नहीं छोड़ता तो हो सकता है वो भी सफल हो जाता कि नहीं हो जाता। तो उस दिन से मैंने एक बात तय की अपने लिए, एक बात अपने जिंदगी में मैंने ये मान लिया कि मैंने करना स्टार्ट किया है, इसको करना छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा, कभी तो डायमंड बनूंगा। और अगर कोई व्यक्ति तय कर ले तो मैं एक एक व्यक्ति को यहां लिख के दे सकता हूं कि वो आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी तो जिंदगी में डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वो करता रहे तो, और करना छोड़ दे तो कह नहीं सकते वो बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर करता रहे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैंने यहां तक मान लिया था कि मैं 5 साल में डायमंड अगर नहीं बनूं कोई बात नहीं, अगर मैं 20 साल में भी बनता हूं तो 20 साल कोई नौकरी व्यक्ति करके देख ले तो भी 1 करोड़ साल का पैकेज उसको मिलता नहीं है, मेरे जैसे आदमी को। यस और नो? तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दोस्तों, मैंने 5 साल काम किया, मैं डायमंड बन गया, 6 साल और हो गए, और आज हम लोग यहां पर खुद डायमंड बनने के लिए हमने कमिटमेंट किया था, लेकिन आज हम यहां पर 65 डायमंड्स के साथ, ऑल ओवर इंडिया में 65 डायमंड्स के साथ काम कर रहे हैं। इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। दोस्तों, जो कुछ भी आपको बताया जाता है, आपको रॉयल्टी के बारे में बताया जाता है, मैं यहां से रॉयल्टी लेता हूं 2 लाख रुपए वीक, 8 लाख रुपए महीने, 1 करोड़ साल का मुझे आता है, इसी सिक्योर लाइफ की वजह से।
दोस्तों, जो छोटे छोटे सपने शुरुआत में लिखवाए जाते हैं वो सब लिखे, एक के बाद एक पूरे हुए, ढेर सारे पूरे होते चले जा रहे हैं। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। हम 3 भाई हैं, अभी 2 भाई हैं, वो बहुत जल्दी इसी साल दोनों के दोनों भाई अभी डायमंड बनने वाले हैं। दोनों रूबी हैं, एक की टीम 9000 की है, एक की टीम 7000 की है। वो बहुत जल्दी दोनों के दोनों डायमंड बन जाएंगे। 3 ही भाई हैं हम, और मैं ऑलरेडी यहां पर अभी क्राउन वाली पोजीशन पे हूं। जैसे आप काउंट करते हैं तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और डायमंड 7 रिकॉग्निशन होती हैं। कितनी होती हैं? 7। अब डायमंड से गिन लो आप, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी और क्राउन। अभी 6वीं पे मैं पहुंच गया, क्राउन एम्बेसडर और रह गया है। यहां पर भी 7 पूरी कर दूंगा डायमंड के बाद भी। थैंक यू। मैं बहुत सिंपली साई नेचर का, सीधा साधा गांव का रहने वाला व्यक्ति, सिर्फ सिस्टम का साथ लिया, सिस्टम के साथ काम किया। एक से एक दमदार लोग आते चले गए, मैंने करना नहीं छोड़ा, लोगों का साथ देता रहा, लोगों के साथ संबंध बनाता रहा और काम हो गया। आपके साथ भी जरूर होगा। कोई भी काम उम्मीद पर होता है, गारंटी किसी बात की होती नहीं है। उम्मीद पर काम किया, इस बात की उम्मीद थी, इस बात का पूरा हमें भरोसा था कि आज एक दिन जरूर हमारे साथ काम होगा, एक दिन जरूर जिंदगी बदलेगी, और बदल गई। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां पर ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी बदली है। महेश, एक टेलर थे महेश जी आगरा से, उनकी जिंदगी बदली है। रवि जी एक दुकान पर जा करके टॉफी और जो चुर्री जो होती है उनको सेल्समैन का काम करते थे, दुकान पर जा जाके बांटते थे, वो व्यक्ति यहां से डायमंड बने। एक व्यक्ति सतवीर जी अलीगढ़ से, बंदा जूस का ठेला लगाता था, जूस बेचता था। उस व्यक्ति ने काम किया, सिस्टम को मान के चला, मेहनत की, वो व्यक्ति डायमंड बना, और डायमंड के साथ साथ 50 लाख की ऑडियो भी बुक करा के आ गया है वो व्यक्ति सतवीर। एक व्यक्ति बुलंदशहर से हैं, एक धनौरा गांव पड़ता है, वहां से है एक लक्ष्मण जी, और वो व्यक्ति बिल्कुल किसान था, ठेठ किसान था। वो अपनी टेस्टमनी में बोलते हैं, कभी वीडियो आए तो सुनना, कि मैं बुग्गी भाषा चलाता था, किसान था, बुग्गी से वो लाता था चारा वगैरह काट के। और उस व्यक्ति ने मेहनत की, दमदारी से काम किया। वो व्यक्ति अभी रूबी है, बहुत जल्दी डायमंड बनने वाला है, और उसने भी 50 लाख की ऑडियो बुक कराई है। सिस्टम की ताकत बता रहा हूं आपको। इसके अलावा एक पशुओं के डॉक्टर थे, डॉक्टर संजीव जी, खुर्जा से हैं, कृष्णपाल जी के चाचा लगते हैं वो। उन्होंने काम किया, बहुत कम पढ़े लिखे, वो थैला छाप डॉक्टर थे। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल होगा उनका, ऐसा नहीं, थैला छाप डॉक्टर थे, खर्चा चलाते थे। और उन्होंने काम किया, काम करके मेहनत की, सिस्टम के साथ लगे रहे। आज वो व्यक्ति भी रूबी है, और रूबी लेवल 50 लाख की ऑडियो बुक कराई है। सिस्टम की ताकत देखिए आप। मुनेंद्र वर्मा जी दूध का काम करते थे, मेहनत की, डटे रहे, करते रहे, वो आज डबल डायमंड है, आगरा के रहने वाले हैं। कितने नाम गिनाएंगे आपको? 65 नाम है। कृष्णपाल, एक तो तेल चीनी का कोटा था, डीलर जो होते हैं, और किसान था बंदा। अभी सांड जैसी गाड़ी स्कॉर्पियो में चलता है, और अपने लिए दूसरी गाड़ी अभी ऑडी बुक करा दी है। आप देखिए, परशुराम जी इतना गरीब आदमी, पिताजी का भी साया उठ गया, कुछ दूर दूर तक था नहीं, जिम्मेदार पर्सन, कुछ भी रहा नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की, और मेहनत करके इतना निखारा, एक लीडर के रूप में अपने आप को आगे लेके आए, और आज की डेट में ट्रिपल डायमंड है, और अपने लिए ऑडी कार भी बुक करा दी है। दीपक शर्मा आगरा से, कुछ नहीं था बंदा, देखोगे छुटकुनी सा है, और किसी तरह से उसको बिजनेस मिल गया, और बिजनेस मिलने के बाद उसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो व्यक्ति यहां पर डायमंड भी बना, और डायमंड बनने के साथ साथ अभी उसने ऑडी कार बुक करा दी। एक बलवंत जो प्राइवेट टीचिंग करता था, प्राइवेट टीचिंग गोरखपुर से, उस व्यक्ति ने मेहनत की, डायमंड बने और ऑडी बुक करा दी, लाइन लगी हुई है। शिव कुमार शर्मा जी प्राइवेट टीचिंग करते थे, वो यहां पर बड़े मुकाम पर हैं, अभी बीनस बन चुके हैं, बहुत जल्दी मरकरी बनने वाले हैं। जसवीर जी के बारे में आपने सुना होगा। जसवीर जी एक ऐसा व्यक्ति कि जिसको देख के ऐसा लगता था, ज्वाइन कराया था तो उसके अपलाइन के अपलाइन थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भाई ये तो गाय काट दी आपने, ये बंदा कहां सफल हो पाएगा। और आज उस व्यक्ति को देखो, एक स्टार के रूप में है सबके सामने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं, उस हर व्यक्ति में हमको एक अपना डायमंड दिखना चाहिए। अभी हम ऐसे पहचान नहीं कर सकते कौन व्यक्ति करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जरूर होगा जो व्यक्ति ये मुट्ठी बांध ले कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा। उसके साथ जरूर होगा, उसके साथ जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे बताया गया था, आज मैं खुश हूं, सारी चीजें इसकी वजह से हैं।